होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं इसी की। मैं आपके बीच में नाम में क्या रखा है, नाम में दोस्तों बहुत कुछ रखा है। क्या नाम में आजकल बहुत कुछ रखा हुआ है, देखिएगा। सबसे पहली बात तो शुरुआत कहां से होती है, जो शुरुआत हुई, जो बहस शुरुआत हुई, वो शुरुआत दोस्तों आपके दो वायरल फोटो जो है उनसे होती है। वैसे भी दोस्तों वायरल बहुत कुछ हो रहा है आजकल मार्केट के अंदर। दो वायरल फोटो हैं आपके। एक तो G20 दोस्तों आपके, जो हमारे यहां पर आप सभी जानते हैं कि इस साल जो है G20 का होस्ट भारत है आपके 23 के अंदर। और दोस्तों हमारे यहां पर दिल्ली के अंदर जो है वो G20 का है एक समिट होने वाला है, जो कि 9 और 10 तारीख को होने वाला है। ठीक है, यहां दोस्तों बहुत सारे राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो आने वाले हैं। अमेरिका, फ्रांस दोस्तों आपके, इसके अलावा जर्मनी है, या फिर फ्रांस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, आपके बहुत सारे देशों के आपके अध्यक्ष जो हैं वो हमारे पास में आने वाले। ठीक है, तो दोस्तों हमारे जो राष्ट्रपति हैं, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने दोस्तों आप सभी राष्ट्र अध्यक्ष आने वाले हैं उन सभी के लिए डिनर का इनविटेशन भेजा था आपके। और दोस्तों उसमें लिखा हुआ था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यहीं से शुरुआत होती है इस मुद्दे की, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। दोस्तों अधिकांश समय यहां पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, लेकिन इस बार दोस्तों क्या हुआ है, इस बार लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत एट डिनर सैटरडे September 9, 2023 एट 8 PM, ऐसा कुछ यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अभी दोस्तों हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, सो आप जानते हो कि आज दोस्तों कहां पर होंगे, आज रसगुल्ला इंडोनेशिया में वहां दोस्तों आपके हो रही है ईस्ट एशिया समिट, वहां पर हो रही है। चिंता मत करो, रिजर्व बैंक ऑफ भारत होगा, क्या होने वाला है रुक जाओ एक बार सुन लो। ठीक है, मैंने कहा दोस्तों आज आपके 7 तारीख को 18वीं ईस्ट एशिया समिट हो रही है, जकार्ता से वहां पर हो रही है। और दोस्तों इसमें लिखा हुआ है विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, द विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ है श्री नरेंद्र मोदी टू द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया 20th आसियान इंडिया समिट एंड 18th ईस्ट एशिया समिट सितंबर 7 को होने वाली है, इसमें भाग लेने के लिए जाने वाले हैं, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। ये दो बातें आपके सामने थी कि यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है और यहां दोस्तों द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों ये टाइम ऐसा है ना, संयोग दोस्तों ऐसा है कि 18 तारीख को तो संसद दोस्तों पार्लियामेंट जो है उसका एक विशेष सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। आज दोस्तों तारीख कितने आपके सो, ये जो आपके जारी हुआ आपके तारीख आपके 7 तारीख आज है। और दोस्तों आपके कुछ दिनों बाद में 18 तारीख से संसद जो है आपके सो एक स्पेशल सेशन जो है आने वाला है। 5 दिन का होने वाला सेशन आपके 18, 19, 20, 21, 22 जो है 5 दिन चलने वाला है। इसमें दोस्तों 2-3 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं, संभावनाएं होंगे नहीं होंगे वो तो बाद में तय होगा, संभावना है। हाँ मैं फिर कह रहा हूं, गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि ये मुद्दे होंगे, ये संभावना चल रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में जो भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, उनकी दोस्तों अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो चेक करने वाली है कि क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, आपके एक राष्ट्र एक चुनाव हो, या दोस्तों आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आपके जो समान नागरिक संहिता आपके समान नागरिक संहिता जो आपके ये लागू होनी चाहिए। और दोस्तों एक नया मुद्दा जुड़ गया है, इंडिया या भारत क्या नाम हो, ये मुद्दा जुड़ चुका है। अब पक्ष भी बोल रहा है इसके बारे में, तो विपक्ष भी बोल रहा है, और तो भारत के अन्य अभिनेता भी बोल रहे हैं इसके बारे में, तो भारत के अन्य खिलाड़ी भी बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि जर्सी पर भारत लिखा जाए, कोई बोलता है भारत माता की जय। बहुत सारे आप देख रहे हो ट्वीट आ रहे हैं आपके सामने मार्केट में इस समय। मतलब दोस्तों हर कोई अपनी राय प्रस्तुत कर रहा है इसके बारे में। अब सुप्रीम कोर्ट और संविधान क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूं। संयोग दोस्तों इसलिए है क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं आपसे कि 18 सितंबर को एक विशेष सत्र जो है वो आयोजित हो रहा है। और दोस्तों आज से 74 वर्ष पहले, सुनना मेरे को, तो आज से 74 वर्ष पहले 18 सितंबर 1949, संयोग कहिए या फिर दोस्तों आपके साजिश कहिए, कुछ भी कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा के अंदर भारत या इंडिया क्या नाम होना चाहिए इसके ऊपर बहस होती है। मतलब दोस्तों जिस तारीख को विशेष सत्र आने वाला है दोस्तों, उसी तारीख को आज से 74 वर्ष पहले जो है 18 सितंबर 1949 तारीख पर गौर करना भाई साहब, 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा जो है उसके नाम पर एक बहस होती है। संविधान सभा में भारत नाम हो, इंडिया नाम हो, क्या नाम हो भारत का, उसके ऊपर बहस होती है।
है। और दोस्तों इसके 74 वर्ष बाद जो है 18 सितंबर 2023 को एक विशेष सत्र आ रहा है। और ये दोस्तों आपके कयास लग रहे हैं कि हो सकता है कि जो ये 74 वर्ष पहले जो कुछ हुआ था उसको थोड़ा बहुत चेंज यहां पर कर दिया जाए, ऐसा कयास लग रहे हैं, ऐसा माहौल जबरदस्ती का बनाया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों तारीख जो है वो तारीख भी सेम बन रही है। हम दोस्तों वो इंसान है, सो मनुष्य वो इंसान है, सो मतलब सो मनुष्य ने सोच लिया ये काम होने वाला, सो तो मनुष्य दोस्तों उसके बारे में जो पॉजिटिव बातें होंगी ना वो सोचता है कि यार हाँ ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। हम वही सोच रहे हैं कि कैसे ऐसा हो जाएगा। देखिएगा ये संयोग संयोग सबके। अब देखिए देश के नामकरण की जो आपके बहस जारी है, तो ये फोटो है 18 सितंबर, कब कैसे ये फोटो है आपके 18 सितंबर 1940, फोटो आपके सामने है 18 सितंबर की फोटो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है आपके। यहां दोस्तों जब बात चल रही थी कि नाम क्या होना चाहिए तो बहुत सारे प्रस्ताव नाम के आए, ठीक है। हाँ आपके भी प्रस्ताव मैं जानता हूं, कोई बोल रहा है भारत होना चाहिए, कोई बोल रहा है दोनों होना चाहिए। सुन लो मेरी बात को, मैंने कहा आपसे जब दोस्तों आपके प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी आपके, उस समय बहुत सारे नाम सामने आए। उसमें दोस्तों एक नाम था एच.वी. कामत जी, इनका नाम जरूर लेना चाहिए आज, हरि विष्णु कामत। दोस्तों इन्होंने कहा था कि इंडिया डेट इज भारत कहना बेढंगा है, ये इनके विचार है। तो इन्होंने कहा कि इंडिया डेट इज भारत कहना जो है वो बेढंगा होगा, भारत, भारतवर्ष, भारत भूमि ये नाम होने चाहिए, इन्होंने कहा दोस्तों। और इन्होंने कहा कि भारत जिसको अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं ये भी हम लिख सकते हैं, ऐसा दोस्तों इन्होंने कहा है। किसने? एच.वी. कामत जी जो हैं, हरि विष्णु कामत जब इन्होंने कहा है 18 सितंबर की तारीख को कहा इन्होंने, जब बहस चल रही थी उसमें कहा कि इंडिया डेट इज भारत कहना बेढंगा होगा, भारत, भारतवर्ष, भारत भूमि नाम होना चाहिए। या दोस्तों इन्होंने कहा कि भारत जिसको अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं ऐसा लिखा जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने प्रस्ताव दिया, ठीक है। बाकी दोस्तों कमलापति जो त्रिपाठी जी है इन्होंने प्रस्ताव दिया है, उन्होंने कहा है कि भारत डेट इज इंडिया। देखना सो इसने इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कमलापति जो त्रिपाठी उन्होंने बोला है कि भारत डेट इज इंडिया जो है ऐसा होना चाहिए, हमारी आत्मा संस्कृति भारत के अंदर है। और दोस्तों इनका स्टेटमेंट देखिए आपके संविधान सभा में कमलापति त्रिपाठी जी सामने आपके, जब कोई देश गुलामी में होता है तो वह अपनी आत्मा गवा देता है, इन्होंने कही ये बात। किसने? संविधान सभा में जो कमलापति त्रिपाठी जी हैं उन्होंने कहा है कि जब कोई देश गुलामी में होता है तो वह अपनी आत्मा गवाता है। और दोस्तों हमारी जो आत्मा, जो हमारी संस्कृति वो भारत के अंदर है, ऐसा इन्होंने विचार दिया। तो आपके एच.वी. कामत जी कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, भारत हो, भारतवर्ष हो, भारत भूमि हो, हिंद हो, ये नाम हो। बाकी दोस्तों कमलापति त्रिपाठी जी कहते हैं कि भारत डेट इज इंडिया नाम होना चाहिए क्योंकि हमारी जो आत्मा है, जो हमारी संस्कृति वो भारत के अंदर है, ऐसा इन्होंने कहा। अब सुनिए दोस्तों, संविधान से पूछूं आपसे, संविधान के अंदर वर्तमान में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा संविधान है आपके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें दोस्तों संविधान का जो भाग जो 1 है उसका आर्टिकल नंबर 1 बोलता है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां तो बोलता है आपके इंडिया, क्या बोलता है? इंडिया, इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए, इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट जो है, ये दोस्तों हमारे संविधान के जो अनुच्छेद नंबर 1 है उसमें ऐसा लिखा हुआ है इंडिया, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, वो राज्यों का संघ होगा, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है हमारे संविधान के अंदर। तो हमारे संविधान में इंडिया वर्ड भी लिखा हुआ है, भारत भी लिखा हुआ है, पर यहां पर जो लाइन है वो है इंडिया डेट इज भारत वर्ड जो है ये यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं पूछूं आपसे, जो ये वर्ड लिखा हुआ है अब दो पक्ष सामने आ चुके हैं। जब